नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति के निर्माण एवं विकास में बौद्ध धर्म के योगदान के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बौद्ध धर्म का विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तब से लेकर आज तक बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के निर्माण एवं विकास में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ बिंदुओं को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं साथियों, जो कि आपको जानना ही चाहिए। साथ ही यदि आप यूपीएससी या पीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा आंसर राइटिंग में। साथियों, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है और इसकी प्रासंगिकता के बारे में भी पूछा जाता है। तो साथियों, बौद्ध धर्म ने ही सर्वप्रथम भारतीयों को एक सरल तथा आडंबर रहित धर्म प्रदान किया, जिसका अनुसरण राजा, रंक, ऊंच नीच सभी कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में इसने अहिंसा एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। राजा अशोक, राजा कनिष्क, राजा हर्ष आदि में जो धार्मिक सहिष्णुता का देखने को मिलती है वह बौद्ध धर्म के प्रभाव का ही परिणाम था। साथियों, अशोक ने युद्ध विजय की नीति का परित्याग कर धम्म विजय की नीति को अपनाया तथा लोक कल्याण का आदर्श समस्त विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। बौद्ध धर्म के उपदेश तथा सिद्धांत पाली भाषा में लिखे गए हैं, जिससे पाली भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। बौद्ध संघों की व्यवस्था जनतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थी। इसके तत्वों को हिंदू मठों तथा बाद में राज शासन में ग्रहण किया गया। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, उनका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा। यही कारण है कि शंकराचार्य को कभी कभी प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। साथियों, बौद्ध धर्म ने लोगों के जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जनजीवन में सदाचार एवं सच्चरित्रता की भावनाओं का विकास हुआ। बुद्ध स्वयं नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे तथा ज्ञान से भी इसे बढ़कर मानते थे। बौद्ध धर्म ने ही न केवल भारत अपितु विश्व के देशों को अहिंसा, शांति, बंधुत्व, सहअस्तित्व आदि का आदर्श बताया। इसके कारण ही भारत का विश्व के देशों पर नैतिक आधिपत्य कायम हुआ। बुद्ध ने ही मानव जाति की समानता का आदर्श प्रस्तुत किया था। साथियों, बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत का सांस्कृतिक संपर्क विश्व के विभिन्न देशों के साथ स्थापित हुआ। भारत के भिक्षुओं ने विश्व के विभिन्न भागों में जाकर अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से आकर्षित होकर शक, पार्थियन, कुषाण आदि विदेशी जातियों ने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। यवन शासक मेनांडर तथा कुषाण शासक कनिष्क ने भी इसे राजधर्म बनाया और अपने साम्राज्य के साधनों को इसके प्रचार में लगा दिया। साथियों, अनेक विदेशी यात्री तथा विदेश विद्वान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने
तथा पवित्र बौद्ध स्थलों को देखने की लालसा से भारत की यात्रा में आए, जैसे चिरपरिचित नामफाइयान, हुएनसांग और इसिंग जैसे चीनी यात्रियों ने भी भारत में वर्षों तक निवास कर इस धर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। आज भी विश्व की 1/3 जनता बौद्ध धर्म तथा उसके आदर्शों में अपनी श्रद्धा रखती है। साथियों, बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला तथा स्थापत्य के विकास में रही। इस धर्म की प्रेरणा पाकर शासकों एवं श्रद्धालु जनता द्वारा अनेक स्तूप, विहार, चैत्यगृह, गुहाएं, मूर्तियां निर्मित की गईं, जिन्होंने भारतीय कला को समृद्धशाली बनाया। सांची, सारनाथ, भरूच आदि के स्तूप, जनता की गुफाएं एवं उनकी चित्रकारियां अनेक स्थानों से प्राप्त एवं संग्रहालयों में सुरक्षित बुद्ध बोधिसत्व की मूर्तियां आदि बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को एक अनुपम देन है। गंधार, मथुरा, अमरावती, नासिक, कार्ले, भाजा आदि बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र थे। गंधार शैली के अंतर्गत ही सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। आज भी भारत के कई स्थानों पर बौद्ध स्मारक विद्यमान हैं तथा श्रद्धालुओं के आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। विश्व के देशों को अहिंसा, करुणा, प्राणी मात्र पर दया आदि का संदेश भारत ने बौद्ध धर्म के माध्यम से ही दिया। साथियों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शताब्दियों पूर्व महात्मा बुद्ध ने जिन सिद्धांतों एवं आदर्शों का प्रतिपादन किया, वे आज के वैज्ञानिक युग में भी अपनी मान्यता बनाए हुए हैं तथा संसार के देश उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने अपने राज चिन्ह के रूप में बौद्ध प्रतीक को ग्रहण किया है तथा वह शांति एवं सहअस्तित्व के सिद्धांतों का पोषक बना हुआ है। पंचशील का सिद्धांत बौद्ध धर्म की देन है। आधुनिक संघर्षशील युग में यदि हम बुद्ध के सिद्धांतों का अनुसरण करें तो निसंदेह शांति एवं सद्भाव स्थापित हो सकता है। तो साथियों, आज हमने जाना बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति के निर्माण एवं विकास में क्या योगदान रहा। तो थैंक यू वेरी मच।